Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको एक्सरसाइज 11.3 बता दी थी। आज चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.4 की ओर, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। यानी एक सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है और आपको बताना है किस सिचुएशन में आपको वॉल्यूम फाइंड करना है और किस सिचुएशन में आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट सिचुएशन नंबर ए में आपको दिया है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, यानी इसमें कितना भरा जा सकता है। तो कितना उसमें भरा जा सकता है, जितना उसका वॉल्यूम होगा दैट इज कैन बी होल्ड। सो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड इन पार्ट ए दैट्स द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। हमें इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। बी पार्ट में ये कह रहे हैं नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। प्लास्टर किस पर होता है, उसके सरफेस पर होता है। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। और सी पार्ट में पूछा है टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड इन वाटर फ्रॉम इट। यानी इस नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक जो उसमें से भरे जा सकते हैं वो हमें पता करने के लिए क्या करेंगे, तो जो वाटर भरा जाएगा वो किसी में वॉल्यूम क्वांटिटी तो भरी जाएगी उसमें से। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। इसके बाद नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 इन विच सेइंग दैट डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर एंड height 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. यानी आपको दो सिलेंडर दिए हुए, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी, और सिलेंडर ए की डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर और हाइट दी है उन्होंने, हाइट दी है 14 सेंटीमीटर। ये मेजरमेंट सेंटीमीटर में है। और हाइट दी है 40 सेंटीमीटर। सिलेंडर बी की डायमीटर दिया 7 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, और हाइट दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। अब आपको ये करना है, अब पहले बिना किसी कैलकुलेशन का आपको ये बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और किसका वॉल्यूम कम है, और यानी कि विच हैज़ द ग्रेटर वॉल्यूम। कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, ये बताना है कि बिना किसी कैलकुलेशन के बताना है कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। और ये भी फिर इसे फिर वेरीफाई करना है वॉल्यूम फाइंड करके। साथ ही साथ ये भी पता करना है क्या ग्रेटर वॉल्यूम वाले का सरफेस एरिया भी ग्रेटर है क्या, ये आपको पता करना है। इट मीन्स हमें सिंपली ये समझिए दोनों कंडीशन में हमें इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले तो विदाउट एनी कैलकुलेशन वी विल सजेस्ट, तो हम लिख देंगे क्या, सिलेंडर बी, कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिलेंडर ए भी लिख सकते हैं, तो वो तो बाद में वेरीफाई हो जाएगा आप सही है, राइट है या रॉन्ग है। तो हम क्या लिख देंगे, सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम। बिना किसी कैलकुलेशन हमने लिख दिया सिलेंडर बी हैज़ द ग्रेटर वॉल्यूम। अब देखिएगा, अब इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। इसके बाद डायमीटर, रेडियस और हाइट ऑफ सिलेंडर है 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए यहीं पर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है
फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारी 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 7/2, और एच हमारा 14। सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से 7 कट गया, इस 2 से ये 7 टाइम कट गया, और 2 से ये 11 टाइम कट गया। हमारा कितना बचा? 11 × 7 7 जा 49, राइट। अब 11 9 जा 99, 11 4 जा 44 एंड 9 53, 539 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका सरफेस एरिया भी फाइंड कर लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया का मतलब 2 पाई, टोटल सरफेस एरिया से है 2 पाई आर एच प्लस आर। वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई 22/7, आर 7/2, एच हमारा 14 और आर हमारा हुआ 7/2। सॉल्व करेंगे इसको, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमारा बचा 22। ब्रैकेट में 14 2 या 28 प्लस 7/2, इस 2 से ये 11 टाइम कट गया, 11 × 35, तो 35 बन जा 35 38, 385 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया हो गया। अब सिलेंडर बी का देखते हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी। डायमीटर ऑफ सिलेंडर भी हमारा कितना है? 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ सिलेंडर भी 14/2, 7 सेंटीमीटर। हाइट, सिलेंडर बी की हाइट हमारी 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम सिलेंडर बी पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं 22/7, आर हमारा 7 × 7 और एच भी 7 से 7 कट गया, 22 × 77, कितना हो जाएगा हमारा? 22 7 जा 154, और 7 जा 50, 154 एंड 15 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 169। सेवन 7 जब 49 हो गए, सॉरी 49 से मल्टीपल करेंगे तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 98, 8 10 78। अब इसका हमें सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसका सरफेस एरिया भी फाइंड करो। अब यहाँ से ये तो क्लियर हो गया सिलेंडर बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। अब ये पता करना है क्या सिलेंडर बी का सरफेस एरिया भी ज़्यादा है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, फॉर्मूला 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करेंगे, 2 पाई 22/7, आर 7, एच 7 और आर भी 7, 7 7 कट गया, 44 × 14। अब 14 4 जा 56, 56 एंड 5 61। पहले वाले का जो आया था सरफेस एरिया आया 385, इसका आया 616। इट मीन्स इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है। हेंस सिलेंडर बी हैज़ ग्रेटर
वॉल्यूम एंड आल्सो सरफेस एरिया, ग्रेटर सरफेस एरिया, ये हमें फाइंड करना था। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your next question number 3, in which saying that find the height of a cuboid whose base area is 180 cm square and volume is 900 cm क्यूब। यानी हमें हाइट फाइंड करनी है क्यूबॉइड की जिसका बेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है। देखिए बेस एरिया हमारा क्या होता है, L इंटू बी होता है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, राइट। देखिए हमारा वॉल्यूम इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी क्या होता है इसमें, बेस एरिया। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट, राइट। यानी जो वॉल्यूम होता है चाहे वो कोई भी प्रिज्म हो, चाहे क्यूबॉइड हो, क्यूब हो और ऑल्सो सिलेंडर भी, यानी वो सभी सॉलिड जिनका बेस और टॉप आइडेंटिकल होते हैं, दोनों सेम होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो वॉल्यूम होता है वो एरिया बेस इंटू हाइट होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है तो हम यहाँ ये अप्लाई कर सकते हैं एरिया और हाइट फाइंड करने के लिए। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू V इंटू एच, राइट। अभी हमारा जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो कितना है, 900, राइट। L इंटू बी क्या है, एरिया ऑफ बेस, यानी अगर L इंटू बी क्यूबॉइड का एरिया बेस हो गया इंटू हाइट h हो गई। अब एरिया बेस तुम्हारे पास है 180, तो दैट इज 900 इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई h इक्वल टू हुआ 900 अपॉन 180, 0 0 कट गया, दैट्स वाई h इक्वल टू हुआ 5 सेंटीमीटर। हाइट हुई हमारी कितनी हुई, 5 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस इन द गिवन क्यूबॉइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हमारा 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 54 और 30। साइड ऑफ क्यूब आपकी है 6 सेंटीमीटर। अब पूछा हाउ मैनी क्यूब्स कैन बी प्लेस इन द क्यूबॉइड, तो नंबर ऑफ क्यूब कैन बी placed, number of cube can be placed in cuboid equal to volume of cuboid upon volume of cube। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, और क्यू का होता है साइड क्यू या ए क्यू। L हमारा कितना है इसमें 60, H हमारा कितना है 54, B हमारा 54 और H हमारा 30, और ए क्यू 6 है तो 6 को 3 बार लिख दीजिए आप,
ए हमारी यानी साइड ऑफ क्यू 6 है, तो 6 से 10 बार कट गया, 6 9 बार कट गया, 6 से ये 5 टाइम कट गया। तो हमारा आंसर हुआ 9 5 या 45 यानी 450 क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, टू फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज दिस एंड डायमीटर ऑफ द बेस दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है आपका 1.54 मीटर क्यूब। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर मीन्स डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर 140 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस फाइंड कर लीजिए आप यहाँ, रेडियस ऑफ सिलेंडर 140/2 दैट इज 70 सेंटीमीटर। अब इसका सेंटीमीटर क्योंकि मीटर में ये सेंटीमीटर दोनों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो इसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 70/100 राइट, दैट इज 0.7 मीटर हो गया। अब हमारा जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कुछ नहीं करना, आप सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो चीज़ दी हो उसी का फॉर्मूला लगा दीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास है 1.54, पाई 22/7, आर हमारा कितना है 0.7, स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे 0.7, एच हमें फाइंड करनी है यहाँ से, राइट। अब देखिए यहाँ से ये 7 से 7 कट जाएगा, 0.1 आएगा आपका, इसका मल्टीपल करते हैं 1.54, 22 7 या 154 और 1 से मल्टीपल हो, ये भी हमारा वही होगा 1.54 मल्टीप्लाई एच, तो एच इक्वल टू हुआ 1.54 और ये इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा 1.54, पूरा पूरा कट गया, दैट इज एच इक्वल टू हुआ हमारा 1 मीटर, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी होगी 1 मीटर। आफ्टर दैट और नेक्स्ट क्वेश्चन number 6, in which saying that a milk tank is in the form of cylinder whose radius 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank। देखिएगा पहले हमारा रेडियस ऑफ सिलेंडर दी हुई है आपको 1.5 मीटर, लेंथ ऑफ दी हुई है, तो हम पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। जो वॉल्यूम होगा उतना ही तो मिल्क इसमें स्टोर किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक πr²h, पाई फॉर 22/7, आर फॉर हमारा 1.5, स्क्वायर है 2 टाइम लिख देंगे 1.5, एच हमारी है 7 से 7 कट गया, 22 मल्टीप्लाई 15 15 जा 225, डेसिमल 2 डिजिट बाद मल्टीपल करेंगे इसमें 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये हमारा 0 5 4 0 5 49.50 मीटर क्यूब। अब इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। वॉल्यूम इसका हो गया, सिंस 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर कैपेसिटी होती है, तो द मिल्क कैन बी स्टोर, therefore the milk can be stored in tank इक्वल टू, जो हमारा वॉल्यूम है 49.5 मल्टीप्लाई 1000 से मल्टीपल कर देंगे, इसमें 50 लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस मल्टीप्लाई 1000 दैट इज 4950000 डेसिमल 2 डिजिट बाद, दिस इज हमारा हो गया 49,500 लीटर। दैट मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन द मिल्क टैंक। इन क्वेश्चन नंबर 7 सेइंग दैट इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड
अगर किसी क्यू के प्रत्येक एज को डबल कर दिया जाए, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, तो इसका सरफेस एरिया कितना टाइम बढ़ जाएगा, एंड हाउ मैनी टाइम विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द एज ऑफ क्यू इक्वल टू ए, देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, सिक्स ए स्क्वायर, राइट, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब, राइट। अब व्हेन इसकी साइड डबल कर दी जाए, व्हेन द एज इक्वल टू 2a, देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए का मतलब 2a, जहाँ ए था वहाँ डबल हो गया, अब कितना हो गया 6 मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर, राइट। ये हमारा कितना हो गया 6 4 या 24 ए स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 6a स्क्वायर, और पहले कितना था 6a स्क्वायर था, अब है 4a 6a स्क्वायर, इसका अंदर कितना हो गया, ये 4 टाइम इंक्रीज हो गया। ये पूछा है ना हाउ मैनी टाइम, तो 4 टाइम, यानी सरफेस एरिया हमारा 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी साइड का क्यूब यानी एज क्यूब होता है तो 2a का होल क्यूब, दैट इज 8a क्यूब हो गया, पहले कितना था a क्यूब, अब है आपका 8a क्यूब, दैट इज 8 टाइम इंक्रीज, यानी जो हमारा वॉल्यूम है वो 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, और सरफेस एरिया है वो हमारा 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज पोरिंग इनटू ए cuboidal reservoir at the rate of 60 liter per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will to take to fill the reservoir. As we have written, rate of the pouring water ये 60 लीटर पर मिनट है, एंड वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर दिया है, तो पहले हम इसको कैपेसिटी ऑफ रिजर्वर फाइंड करते हैं। तो 100 जो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के इक्वल होता है, 108 जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था, 108,000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। अभी हमारा इतना कैपेसिटी हो गया। अब टाइम टू फिल द रिजर्वर, इक्वल टू जो कैपेसिटी अपॉन रेट, कैपेसिटी ऑफ टैंक अपॉन रेट ऑफ पोरिंग वाटर। कैपेसिटी ऑफ रिजर्वर है हमारी 108,000 और रेट ऑफ पोरिंग वाटर 60 लीटर। 0 कट गया, कितना आएगा हमारा 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 पंजा 6 और 6 8 जा 18, दैट इज मिनट। बट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स, सो कन्वर्ट इट इनटू द आवर्स, आवर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 60 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 30। तो टोटल हमें टाइम लगेगा 30 आवर्स उसमें लगेगा, यानी रिजर्वर को भरने में 30 आवर्स लगेंगे।